ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक निजी होटल में मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। मीडिया के बंधु और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, आज हम राजस्थान की जो हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है वो ऊर्जा है, और हम एनर्जी में सरप्लस स्टेट बनने के लिए जो हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं उसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान कैसे सरप्लस एनर्जी स्टेट बने। इस पर हमारी सरकार का सबसे अधिक ध्यान है और हम सब भली भांति परिचित हैं कि हमारी चाहे वो केंद्र सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, हमने जो इस देश को और राजस्थान को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, ये सपना बिना एनर्जी के हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसको प्राप्त किए किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। इसलिए हमारा सबसे पहले महत्वपूर्ण यही कदम हमारी सरकार ने उठाया है। आज राजस्थान में हमने सरकार बनते ही जो हमारी दीर्घकालीन आवश्यकताएं हैं एनर्जी में, उनको हमने सबसे पहले प्रयास किया कि सरकार बनने के बाद हमने एनटीपीसी ग्रीन, कोल इंडिया, सतलज जल विद्युत निगम, एनएलसी तथा पावर ग्रिड जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनके साथ हमने 10 मार्च 2024 को 1,60,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए, और इसके बाद हमने जो इनके माध्यम से, इन्हीं एमओयू के माध्यम से हमने 3,200 मेगावाट की थर्मल, 8,000 मेगावाट के सोलर प्लांट, कुल 11,200 मेगावाट के पावर प्लांट की भी एक निविदा हमने टेरिफ आधारित आमंत्रित की है। उसमें भी लगभग 64,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत निगम के बीच जो संयुक्त उपक्रम उद्यमी कंपनी बनेगी, उसके माध्यम से काली सिंध थर्मल प्रोजेक्ट है जो झालावाड़ में, उस पर 800 मेगावाट की 2 इकाइयां, किसी अन्य ग्रीनफील्ड कोयला आधारित थर्मल पावर इकाइयों की स्थापना तथा 2000 से 2500 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा एवं पंप स्टोरेज आधारित विभिन्न परियोजनाओं को धरातल पर लाने के लिए हमने कदम आगे बढ़ाएंगे। इन परियोजनाओं से राजस्थान में 17,200 से लगाकर 24,400 करोड़ का निवेश होगा। इसके माध्यम से राजस्थान में पहली बार पंप स्टोरेज परियोजना स्थापित हो सकेगी। ये पंप स्टोरेज परियोजना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जब कोई थर्मल लगाते हैं तो वो 24/7 काम करता है। हम अगर कोई सोलर लगाते हैं तो सोलर दिन के समय काम करता है, लेकिन पंप स्टोरेज एक ऐसी स्टोरेज क्षमता है जिसमें हमें 4 से 5 घंटे की एक स्टोरेज मिलेगी, और उस स्टोरेज से हमारी जो पीक आवर होते हैं, चाहे वो कभी पीक आवर सर्दियों में आपने देखा होगा 6 से 10 के समय मैक्सिमम हमें वो एनर्जी की जरूरत होती है, और गर्मी के समय आपने देखा होगा कि लगभग 7:30-8 बजे से लगा के 1-1:30 बजे तक की आवश्यकताएं होती है। तो उस समय हमें सोलर नहीं मिल रहा होता है, थर्मल भी हमारा दिन रात चल रहा होता है, तो एक्स्ट्रा जो पावर हमें मिले वो 5-6 घंटे का, 4 घंटे का जो गैप है, उसके लिए पंप स्टोरेज बहुत ही एक गेम चेंजर होगा। इस पर हम काम कर रहे हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ लिमिटेड तथा एनटीपीसी ग्रीन के बीच में, एनर्जी के बीच में जो एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन भी होगा।
उससे प्रदेश में 25,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा की परियोजना स्थापित हो सकेंगी। इसके माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। हम इन एमओयू के माध्यम से जल्द धरातल पर लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। एमओयू के मात्र 4 महीने के भीतर हमने करीब 2.5 महीने हमारे, चाहे लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी रही हो, हमने इस दिशा में मजबूती से आगे कदम बढ़ाए हैं। आज मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि हमने राज्य की कैबिनेट में शनिवार को 3 अगस्त को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और एनटीपीसी ग्रीन, कोल इंडिया, पावर ग्रिड के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। अब जल्द ही इन कंपनियों का गठन भी होगा। जमीनी स्तर पर हम एमओयू क्रियान्वित की दिशा में मजबूती से आगे भी बढ़ेंगे। इन परियोजनाओं से राज्य की कंपनियों की हिस्सेदारी 26% होगी और केंद्रीय उपक्रमों की कंपनियों की हिस्सेदारी 74% होगी। इस प्रकार हमने हमारे हितों के अनुकूल इनके साथ ये करार किया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से बेस लोड और पीक लोड डिमांड को पूरा किया जा सकेगा। बिजली के उत्पादन में राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग हो सकेगा, जिससे हम सस्ती और प्रदूषण रहित बिजली उपलब्ध करा पाएंगे। हमने इसके साथ साथ ही उत्पादन को पहले लिया है और उसके साथ साथ प्रसारण तंत्र को भी मजबूत करने का हमने संकल्प लिया है। आज की स्थिति में राजस्थान में आप सभी इन विषयों से जुड़े हुए रहें। प्रसारण तंत्र की ऐसे हालात हैं कि अगर हमारे पास बिजली उपलब्ध भी है तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ट्रांसमिशन संभव ही नहीं है। हमें अभी इन गर्मियों में भी कई ब्लॉकों में ट्रांसमिशन की हमारी कमजोर स्थिति के कारण बिजली उपलब्ध होते हुए उन्हें हमें बंद कर करके चलाना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ ट्रांसमिशन की है। इस ट्रांसमिशन पर कोई काम पिछले समय में नहीं हुआ। हमने प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक एमओयू और मोनेटाइजेशन की योजना बनाई है।